बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। दुरूद शरीफ इतनी प्यारी इबादत है कि आप इसे पढ़ना शुरू कर दें तो दीन के काम भी बनने लग जाते हैं, दुनिया के काम भी बन जाते हैं, दिली हाजात भी पूरी हो जाती है, बीमारियों से भी शिफा मिलती है। क्योंकि दुरूद पाक में एक पूरा निज़ाम, एक पूरी कायनात पोशीदा है। और हम जितनी मोहब्बत से, तवज्जो से पढ़ते हैं, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ते हैं, हमें उतनी ही ज़्यादा इसकी बरक़ात मिलती हैं। बिलाशुबा दुरूद शरीफ पढ़ना नफली इबादत में सबसे अफजल तरीन इबादत है। और इसके फ़ायदों में से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ऐसा है जो कि सैयदी अबुल अब्बास तिजानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फ़रमाया, और ये बात उनके शागिर्द इब्न हराजिम ने अपनी किताब में नकल की है कि जो मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद भेजे, सिर्फ़ एक मरतबा दुरूद भेजे, तो अल्लाह ताला उसके बदले 10 रहमतें भेजने का ज़ामिन है। यानी जैसे ही बंदे मोमिन ने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ौरन ही अल्लाह ताला 10 रहमतें भेजने लगता है। और इस 10 रहमतें भेजने के अंदर 2 राज पोशीदा हैं। अब वो राज क्या हैं? एक ये कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजें तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका बदल देना लाजिम हो जाता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर इतने शफ़ीक़ और इतने मेहरबान हैं कि जैसे ही किसी उम्मती ने एक मरतबा दुरूद भेजा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस दुरूद पाक का बदल देना लाजिम हो जाता है। तो इस कानून के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम हैं तो वो करम ही करेंगे। जब कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तरफ मुतवज्जह होता है और दुरूद भेजता है तो अपने नबी की जगह हक़ सुब्हानहू तआला उस पर एक के बदले 10 रहमतें भेजकर तवज्जह करता है। यानी कि आपने दुरूद व सलाम पढ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जह हुए, तो अब चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपके दुरूद का बदला देना लाजिम है, तो अल्लाह ताला अपने नबी की जगह ख़ुद 10 रहमतें भेज कर आपको आपके उस दुरूद का बदला देता है। और आप जानते हैं कि अल्लाह की रहमतें कितनी बड़ी और कितनी वसी हैं। हमारा दुरूद भेजना तो कुछ भी नहीं, अगर हम तमाम उम्र भी दुरूद भेजते रहें और अब ताला हम पर उस दुरूद के बदले सिर्फ़ एक रहमत भी भेजे ना, तो वो हमारे पूरी ज़िंदगी पड़े हुए दुरूद से कई गुना, कई दर्जा अफजल व आला है। क्योंकि हम दुरूद अपनी गलतियों कोताहियों के साथ अपने मुताबिक पढ़ते हैं और वो रब अज़्ज़ व जल रहमत अपनी शान के मुताबिक भेजता है। तो सोचें उसकी रहमत का क्या आलम होगा। और फिर आप एक दुरूद पढ़ते हैं और वो 10 रहमतें भेजता है, तो आप सोचें कि उसकी रहमतें कितनी वसी है, हम अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। एक तो राज ये हो गया। अब दूसरा राज ये है कि अल्लाह ताला को अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत है, बेपनाह इनायत है। बस जिसको अल्लाह ताला देखे कि वो उसके रसूल, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेज कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जह हुआ है, तो अल्लाह ताला उसकी रियायत और उससे मोहब्बत फरमाता है। क्योंकि वो हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजता है। और ये मोहब्बत व इनायत रब ताला की जानिब से इस कदर हो जाती है कि अगर वो शख्स रोज़े अव्वल से लेकर रोज़े आखिर तक तमाम अहले ज़मीन के गुनाहों के मुताबिक सारे गुनाह कर डाले, यानी जितने तमाम अहले ज़मीन ने गुनाह किए ना, वो तमाम के तमाम गुनाह भी कर डाले, तब भी अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल, अपने अफ़ू के समंदर में उसे दाखिल फरमाएगा और क़यामत के दिन उसको सामने लाकर इतना अता फरमाएगा जितना कि उसने तवक्का भी ना की होगी। यानी कि अगर बंदा दुरूद शरीफ पढ़ने वाला है और दुरूद व सलाम पढ़ता है और कसरत से पढ़ता है, और फिर वो इतने गुनाह कर डाले कि दुनिया बनने से लेकर क़यामत तक जितने गुनाह तमाम अहले ज़मीन ने किए हैं ना, अगर वो बंदा इतने भी गुनाह कर डाले, फिर भी रब ताला उसे अपनी मोहब्बत के सदक़े से, अपने अफ़्व दरगुज़र होने के सदक़े से, अपने फ़ज़ल के सदक़े से मुआफ़ फरमा देगा। और क़यामत के दिन उसको उसके दुरूद पाक का ऐसा फ़ज़ल, ऐसा बदला अता फरमाएगा कि जिसकी उसने तवक्का भी ना की होगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको अपनी रज़ा के आला तरीन मुकाम पर पहुँचा दिया है। और अजाइबाना इसका ये हाल है कि जब भी फ़रिश्ते उसके गुनाहों से पुरनामा अमाल लेकर ऊपर जाते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इसको हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो इसकी ख़ताएँ, इसके गुनाह दूसरों की तरह नहीं और दूसरे ख़तावारों की तरह इस पर गिरफ्त नहीं होगी। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि जब किसी मोमिन बंदे की ज़बान दुरूद पाक पढ़ती है, कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उल्फत रखता है अपने दिल में, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा देता है और उससे गुनाहों से पुरनामा अमाल देख कर अपने फ़रिश्तों से कहता है कि इसके गुनाह वैसे नहीं जैसे दूसरों के हैं, यानी दूसरे
करते, दुरूद पाक नहीं पढ़ते, जो कि गुनाह कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनके मुकाबिल इस गुनहगार को बख्श देगा। तो सोचें ये तो कितने गहरे राज हैं दुरूद पाक में। दुरूद पाक बेशक नफली इबादत है, लेकिन इसके इतने बरक़ात और समरात हैं कि हम इसे लफ्ज़ों में तो बयान कर ही नहीं सकते। अल्लाह की रहमत लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, उसका मुआफ़ करना लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। इसलिए हम किताबों में पढ़ते हैं कि बड़े बड़े गुनहगार ने जब दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह करीम ने जिन पर दोज़ख भी वाजिब हो गई थी उन्हें भी बख्श दिया, उन्हें भी मुआफ़ कर दिया, सिर्फ दुरूद सलाम की बरकत से। कितने वाक़यात हमने ऐसे देखे हैं, उनके नाम अमाल रखे गए तो गुनाहों का पलड़ा भारी था और जहन्नुम की तरफ ले जाया जा रहा था। उस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा हुआ दुरूद सलाम जब पलड़े में रखा तो वो भारी हो गया और बंदा बख्श दिया गया और जन्नत की तरफ ले जाया गया। तो दुरूद सलाम पढ़ना इतनी बड़ी इबादत है। बेशक हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, गुनाह हमसे नहीं छूटते, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल से नहीं निकलती, लेकिन वो रब अज़्ज़ व जल इतना करीम है ना कि अपने महबूब के नाम लेने वाले को, अपने महबूब से मोहब्बत करने वाले को गुनाहों को मुआफ़ कर देगा, अपने महबूब से मोहब्बत करने वाले के ऊपर अपनी रहमतें भेजेगा। वो इतना गफूर और रहीम, इतना करीम, इतना मोहब्बत करने वाला, इतना मुआफ़ करने वाला रब है। तो आज से अहद कीजिए ये ख़ुद भी दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दूसरों से भी पढ़वाएंगे। अल्लाह करीम हमें अपने ये राज अता फ़रमाए, अपनी ये करम और फ़ज़ल अता फ़रमाए और दुरूद सलाम की ऐसी मोहब्बत नसीब फरमा दें कि हर वक्त हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़वाएँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, उनकी याद में गुम होकर उनकी सुन्नतों पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह करीम हमसे राज़ी और खुश हो जाए, हमारे नामा अमाल को दुरूद पाक के नूर से रोशन कर दे और अपने शायान शान इसका बदल अता फ़रमाए। बेशक वो रब ताला सब कुछ देने पर कादिर है, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दें और हमसे राज़ी हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। अल्लाह करीम हमें दुरूद पाक के ख़ास समरात, ख़ास फ़वाइद, ख़ास बरक़ात अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू।